हेलो बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में मैं कुमारी श्वेता आप सबका एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैं आपको पिछले वीडियो में अर्थशास्त्र का पहला अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताई थी। आज मैं फिर उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बारी बारी से बताऊंगी। हमारा पहला अध्याय था बच्चों अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। हमारा पहला अध्याय का नाम था अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। इनमें से पिछले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं पुनः उसी पाठ के दूसरे भाग को लेकर के आई हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का अध्याय। हमारा पहला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो बच्चों, आर्थिक नियोजन क्या है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है देश के आय का इस प्रकार खर्च करना कि सर्वांगीण तथा सतत विकास हो। और भारत में यह कार्य जो है वह नीति यानी कि योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य, आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, आय के स्रोतों को बढ़ाना, सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों की राशि का आवंटन, और चौथा इसका उद्देश्य होता है प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए एक नई योजना का निर्माण करना। तो बच्चों, ये था आर्थिक नियोजन और उसके उद्देश्य। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 कारणों को लिखें और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या हैं। बच्चों, ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि बिहार राज्य के पिछड़ेपन के 4 कारण बताएं और उस पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं। तो बच्चों, बिहार के पिछड़ेपन के 4 कारण में पहला कारण है अशिक्षा, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है तकनीकी का अभाव और चौथा है पूंजी एवं आधारिक संरचना का अभाव। लेकिन इन सबको दूर भी किया जा सकता है। तो इनके दूर करने के जो उपाय हैं उसमें सबसे पहला है जनसंख्या का नियंत्रण, दूसरा है शिक्षा का प्रसार, तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण एवं चौथा है उद्योगों का विकास। इन सब क्षेत्रों में यदि विकास होगा तो हमारे बिहार राज्य का भी पिछड़ापन दूर होगा। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कि उपनिवेश किसे कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। उपनिवेश किसे कहते हैं, ये लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 या 3 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं कि उपनिवेश से आप क्या समझते हैं। बच्चों, इसका उत्तर होगा कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है तो उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश जो होते हैं वही उपनिवेश कहलाते हैं। और भारत भी 15 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी से पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश ही था। ये था उपनिवेश। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कृषि जनित उद्योग क्या है। कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित हो या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता हो, वैसे उद्योग को कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर की चटनी या सॉस बनाना, ये सब कृषि उद्योग के अंतर्गत ही आता है। इतना तक बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध करती है सरकार, जिससे कि कोई भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति की निर्धारित कैलोरी जो है वो पूरी हो सके। यानी वैसा व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे है
उसके लिए जितना जरूरत भर कैलोरी है वो पूरा हो, इसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा उचित दर पे की जाती है। तो ये था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कुल यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुल यानी सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही कुल सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें देश के नागरिकों तथा गैर नागरिकों के अंशदान को भी शामिल किया जाता है। यह किसी भी देश के जीवन स्तर का एक संकेत देता है। इसके बाद का हमारा प्रश्न है कि सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है। तो ऐसी अवधारणा एक ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है कि विकास का क्रम जो है वो सतत जारी रहे और टिकाऊ हो। इसमें भविष्य की जरूरतों को ख्याल में रखा जाता है। ब्रॉडलैंड का आयोग के अनुसार सतत विकास जो है वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमताओं योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। ऐसी अवधारणा को सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कहा जाता है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में इसी अध्याय का तीसरा भाग लेकर मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।